इम्प्लाइड वे में जो मैसेज पब्लिक में जाता होता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही जाता होता है, क्योंकि जब भी कभी कानून गलत आएंगे तो अल्टीमेटली अफेक्टेड जो होंगे उसके अंदर जो होगी वो गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट के साथ अफेक्टेड कैसे होगी, क्योंकि पब्लिक उसके अंदर अफेक्टेड होगी, और जब पब्लिक परेशान होगी तो गवर्नमेंट अफेक्टेड होगी। दिल्ली के अंदर नहीं है, हरियाणा और पंजाब के अंदर भी स्ट्राइक स्टार्ट हो गई है और ये धीरे धीरे ऑल इंडिया लेवल तक जाएगी, क्योंकि मुद्दा इसके अंदर बहुत सीरियस है। गवर्नमेंट एक टेबल करने जा रही है बिल को, जिसके अंदर एडवोकेट एक्ट के अंदर वो अमेंडमेंट कर रही है। सेक्शन 35A एक न्यू सेक्शन इंसर्ट कर रही है, जिसके अंदर जो डेकोरिन है एडवोकेट्स के खिलाफ है, और जो हम फ्री माइंड से एक कोर्ट के अंदर केस को प्रेजेंट कर पाते हैं उसमें एक साइकोलॉजिकल मेंटल हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से मैटर्स को कंटेस्ट ना कर पाए। उसके बाद इसके अंदर आप लोग का स्ट्राइक होने से अंजाम क्या निकल के आएगा? बेसिकली एक मैसेज कन्वे करना होता है गवर्नमेंट तक कि भी ये जो डेकोरिन लॉ है इसके अंदर आप दोबारा से सोचिए। और हमेशा आज तक का इतिहास रहा हुआ है कि जब भी कोई नया कानून आता है, जब भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कोई भी नया कानून वो लेकर आती है तो स्टेट बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और जो डिफरेंट बार एसोसिएशंस हैं उनको वो इन्वॉल्व कराती है, उनसे सजेशंस मंगाते हैं, और उन सजेशंस के अंदर कोई एम्बिग्यूटी आती है या कोई कन्फ्लिक्टिंग उसके अंदर ओपिनियन आ रही होती है तो उनके साथ वो मीटिंग करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करती है गवर्नमेंट कि भाई ऐसा क्या रीज़न है कि ये कानून आप नहीं चाहते हैं, इस कानून के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए होती हैं। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट कोई नया कानून लाना चाहती है, अब तो हमारे बार काउंसिल्स की तरफ से जब ओपिनियन मंगाई जाती है उसके ऊपर कि क्या है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट बार काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जब ओपिनियन मंगाई जाती है तो कन्फ्लिक्ट ओपिनियन आ जाती है समटाइम्स। तो हमारी एक पर्सनल उसके अंदर मीटिंग होती है और उसके अंदर जाके हम कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को समझाने के लिए कि भाई ये जो कानून आप ला रहे हैं ये पब्लिक के खिलाफ है, तो इस कानून को आप चेंज कीजिए, या ये हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, क्योंकि हम भी जो पार्ट हैं जुडिशियल सिस्टम के हम पार्ट हैं, ये उसके खिलाफ है। और इससे इम्प्लाइड वे में जो मैसेज पब्लिक में जाता होता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही जाता होता है, क्योंकि जब भी कभी कानून गलत आएंगे तो अल्टीमेटली अफेक्टेड जो होंगे उसके अंदर जो होगी वो गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट के साथ अफेक्टेड कैसे होगी, क्योंकि पब्लिक उसके अंदर अफेक्टेड होगी, और जब पब्लिक परेशान होगी तो गवर्नमेंट अफेक्टेड होगी। तो इस कारण से हम समझाते हैं कि भी ये सिर्फ देश के खिलाफ नहीं, ये आपके खिलाफ भी होगा आगे जाके। तो लेकिन इस बारी जो है कि हमारे से जो ओपिनियन एक फॉर्मेलिटी के लिए मंगाई गई, हमारे व्यूज़ हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए मंगाए गए, और उसके अंदर ना तो कोई पर्सनल हियरिंग हुई है हमारी आज तक गवर्नमेंट के साथ, ना कोई सीटिंग हुई इसके अंदर करी, और आर्बिट्रेटरी मैनर के अंदर ये बिल लाया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आप लोग अपने हक में काम करवाने के लिए हड़ताल पे गए, यह जायज है। लेकिन आज के दिन जितने लोगों का, जितने पीड़ितों का केस कोर्ट में विचाराधीन था या आज का डेट था, उनके साथ कितना बड़ा न्याय हो रहा है? देखिए क्या होता है कि आगे जाके और अन्याय ना हो तो इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि आज का जो है और हम आगे जा बड़े हर रोज़ इस अन्याय को सहने के लिए तैयार हो जाए तो ये कभी मुमकिन नहीं है। हमेशा कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसी आती है, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको पॉज लेना पड़ता है, और पॉज लेके आपको वहाँ अपना रिटेलिएशन दिखाना पड़ता है, अपना एग्रेशन दिखाना पड़ता होता है, अपना गुस्सा दिखाना होता है, और उसके अंदर उसमें आवाज़ आपको उठानी पड़ती है। क्या लगता है कि ये आप वकील बिरादरी जिस तरह से अभी आज स्ट्राइक पे है, आपकी बातें मान ली जाएगी? एटलीस्ट देखिए बात तो माननी ही चाहिए सरकार को हमारी, और एटलीस्ट जो हमारे नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो हमारी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऑटोनोमस बॉडी है। ये कोई सोसाइटीज़ की तरह नहीं है कि जैसे चार लोग मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं, उसको रजिस्टर करा लेते हैं। ऑटोनोमस बॉडी है। हमें लेजिस्लेचर से हमारी जो इन्वेंशन हुई थी लेजिस्लेचर के थ्रू हुई थी, कानून हमारे लिए आए, हमारे लिए एक्ट हैं, तो हमें ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को एटलीस्ट हमें बुलाना चाहिए, जो हमारे स्टेट बार काउंसिल के लीडरान्स हैं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लीडरान्स हैं, इनको बुला के पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्शंस है। एज ए वकील अन्य वकील बिरादरियों को जो आज के स्ट्राइक में शामिल है उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मेरा सब भाइयों को यही मैसेज है कि अपनी एकता दिखाएं, और जो हमारी कॉल है स्टेट बार काउंसिल की या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हैं, एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे आज तो कल हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएगा।